नमस्कार दोस्तों, आज कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.2 लगवाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्या जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 4 तो परिमेय संख्या, इनको संख्या रेखा पर निरूपण करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें सत्य सिर्फ बताना है। पहला है, कहा गया प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सत्य होगा, क्योंकि आप जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के योग से बनता है। तो पहला वाला सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य हो जाएगा? क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से ही तो वास्तविक संख्या बनती हैं। वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परिमेय से बनती है। मतलब जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय को भी लिख सकते हैं, परिमेय को भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। दूसरा है, या तो सत्य होगा। दूसरा कहा गया संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। √m का मतलब होता है क्या सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, यह बताना है। तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह तो दूसरा क्वेश्चन असत्य है। दूसरा असत्य क्यों? क्योंकि देखिए यह नंबर लाइन है, मतलब नंबर संख्या रेखा है, जिसमें 0, 1, 2, 3 और 4 और आगे लिखी होती संख्याएं। तो इसमें कहा गया प्रत्येक संख्या √m के रूप में होती है। तो प्रत्येक संख्या √m के रूप में नहीं होती है, क्योंकि 0, 1 पर रूट लगा देंगे, √2, √3, √4। तो 1 का वर्गमूल 1, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। और √2, √3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः इस प्रकार यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर है, देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी आंसर गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कहा गया प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी यह वास्तविक संख्या हैं। ये सभी संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय नहीं होती है। तो सभी परिमेय संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं। मतलब यह आंसर गलत हो जाएगा, असत्य। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या √4 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है, वास्तविक। और ठीक है, हाँ, 4 वास्तविक संख्या है, लेकिन यह परिमेय है। 3/4 वास्तविक संख्या अपरिमेय है। मतलब आंसर थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहा गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। दूसरा है, इसी तरह है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि √4 जैसे 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन इसका जो वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 तो परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से यह एक उदाहरण होगा और आपका आंसर नहीं होगा, मतलब नहीं। इसमें कहा गया क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, क्योंकि √4, √1, √16 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल, 25 भी पूर्णांक है, 16 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक है, लेकिन इसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या आती है। 16 का 4, 25 का 5। यदि हम √2, √3 कर दिया जाए, 2 और 3 भी पूर्णांक होते हैं, तो इसका वर्गमूल जो निकालेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसमें तो सभी की बात की गई, तो इस प्रकार आंसर यह भी, मतलब इसका आंसर यह हो जाएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते? नहीं, धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होते। सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं होते, कुछ होते कुछ नहीं होते। अब अगला क्वेश्चन है, कहा गया है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 है, तो इससे पहले हम √2 को निरूपित करेंगे, √3 को निरूपित करेंगे, फिर उसके बाद √5 करेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम √2 को दर्शाते हैं, √2। यदि हम √2 को एक वास्तविक संख्या पर दर्शाएंगे तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन कोई भी कितनी भी माप की खींच सकते हैं ऐसे। इसमें हम एक पॉइंट लेंगे, जहाँ पे उसका नाम रखेंगे ए पॉइंट है,
अब इससे 1 सेंटीमीटर दूर नापेंगे, 1 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु मान लेते हैं बी है, यहाँ पे बी हो गया। अब ए से बी तक √2 को दर्शाना है, सबसे पहले हम ए को मानेंगे, ए से 1 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु बी मानेंगे। अब बिल्कुल 90 अंश कोण पर, मतलब पाइथागोरस समकोण त्रिभुज कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, यहाँ पे 90 अंश होता है। तो बिल्कुल बिंदु बी से 90 अंश पर एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो प्रकार से खींचना जानते होंगे आप सभी लोग, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। कैसे प्रकार की कोण यहाँ पे रखेंगे पॉइंट बी पे और ए से चाप लगाएंगे। अब इसको बराबर चाप लगाएंगे, जितनी दूरी यहाँ से भरी है या दूरी उसी के में 3 कट लगाएंगे बराबर में यहाँ। अब उतनी ही दूरी पर एक इस वाली चाप में ऊपर लगाएंगे और इससे चाप ऊपर लगाएंगे और बीच में यह रेखा खींच देंगे। इस प्रकार 90 अंश पर बन गया। यदि आप नहीं जानते होंगे तो इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप सीख जाएंगे कि प्रकार से 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है। तो यह 90 अंश का हो गया। अब प्रकार में या पटरी में 1 सेंटीमीटर दूरी पर मार्क करेंगे, मतलब चाप लगाएंगे, कट करेंगे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पे। अब ये भी 1 सेंटीमीटर, यह भी 1 सेंटीमीटर। अब ए से इसको हम पॉइंट सी मान लेते हैं, बिंदु सी, ए बी सी हो गया। अब बिंदु सी को ए से मिला देंगे। अब देखते हैं ए सी कितना होगा, लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी भुजा जो होती है सिर्फ 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होती है। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कैसे देखें, पीजीटी क्या कहती है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम कर्ण बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर आधार बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब लंब का स्क्वायर बराबर होता है। इसमें कर्ण क्या होता है, ए सी स्क्वायर, आधार ए बी स्क्वायर और लंब बी सी का स्क्वायर होता है। तो ए सी निकालना है तो ए बी का माप 1 दिया गया, 1, बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और ये वाला 1 का स्क्वायर 1 जोड़ देंगे 2। इधर क्या चल रहा था, ए सी का स्क्वायर, जब इधर से स्क्वायर काटेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो ए सी बराबर √2, यहाँ कितना निकल के आ गया √2। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक क्या किया है, सबसे पहले √2 को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक लाइन को खींचेंगे, उसमें बिंदु ए मतलब वहाँ पर कहीं पे भी बिंदु ए मानेंगे, ए से 1 सेंटीमीटर दूर बी को मानेंगे, बी से 90 अंश एक ऊपर की लाइन खींचेंगे उस और फिर 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम कट लगाएंगे। उस कट की जगह पर हम पॉइंट सी मानेंगे और सी को ए से मिलाएंगे, ए से मिला करके हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और ए सी की दूरी निकाल लेंगे। अब √2 हो गया। अब अगला स्टेप बचा है कि हम प्रकार में ए सी के बीच की दूरी भरेंगे। ऐसे कोण यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन मतलब चाप लगा देंगे। जहाँ पर ये इस वाली लाइन को कट कर रही है वहीं पे √2 होगा। इस प्रकार से अंडर √2 कहाँ पर निरूपित हो रहा है, यहाँ पे, ये इस प्रकार √2 होगा। अभी इसी में हमको जो अगर √3 दर्शाना हो, √3 तो कैसे कहेंगे, देखिए बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। देखिए √2 को दर्शाना था तो यह वाला मतलब इसको बेस माना था। अब √3 को दर्शाना है तो यह वाली जो ये वाली लाइन है मतलब √2 को ये ए सी को हम यहाँ पे ए सी से हम बिल्कुल 90 अंश खींचेंगे ऊपर। 90 अंश कैसे, जैसे यहाँ पे था तो एक हम ऐसे चाप लगाएंगे, 3 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे, इससे या ऊपर चला गया मतलब यहाँ से 90 अंश के कोण पर जाएगा। अब 90 अंश हो गया, ये तो √2 है। अब इससे 1 सेंटीमीटर ऊंचे कट लगाएंगे, मतलब इसको मान लेते हैं डी है, बी से डी हो गया तो ए हो गया, सी हो गया। अब सी और डी के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर पर कट लगाएंगे, सेंटीमीटर। अब ए को डी से मिलाएंगे, ए को डी से मिलाएंगे, या इसमें कौन त्रिभुज बन रहा है, ए सी डी, यहाँ पे 90 अंश है, 90 अंश पे मिला है। अब देखते हैं इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, देखिए कर्ण क्या है, ए डी, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, मतलब हाइपोटेनस कहते हैं। 90 अंश के सामने, या 90 अंश इसके सामने वाली ए डी है तो ए डी बराबर ए सी या ए सी स्क्वायर प्लस सी डी
का होल स्क्वायर। ए सी कितनी है, यहाँ पे ए सी मतलब √2, यहाँ पे भी √2 लिखा है, √2। सी डी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर अंडर√2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए अंडर√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, या स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 2 का 2 और 1 का 1 जोड़ देंगे, 2 1 3, मतलब ए डी का स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा। तो ए डी कितना है, रूट इधर स्क्वायर काटेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यदि रूट कटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, मतलब इधर स्क्वायर था, स्क्वायर कटा रूट भी कट गया, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर कटा तो इधर रूट लग गया, तो ए डी का माप कितना आ गया, √3। कैसे, √2 को इस प्रकार से निरूपित कर लिया। अब जो √2 वाली लाइन है, मतलब √2 जो ए सी है, उससे हम 90 अंश रेखा सेम इसी की तरह 90 अंश प्रकार से ऊपर को खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर पर कट लगाएंगे। जो कटी जहाँ पर कटा उसका नाम हम डी रख देंगे, कोई भी अपने मन से कोई भी रख सकते हैं नाम, PQRMN चाहे जो कोई, तो हमने डी रख दी। अब ए को डी से मिला दिया, अब ए डी के बीच की दूरी हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली, √3 आ गया। अब ए डी जो है, ए डी जिस प्रकार से इसमें √2 मतलब यह वाली चाप की दूरी भरी थी प्रकार में, और बिल्कुल ऐसे है, मतलब अब उसके बाद ए डी जो है यहाँ पे कोण लिखेंगे प्रकार की चोन, और यहाँ पे पेंसिल इस प्रकार से चाप लगाते आगे आ जाएंगे, जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर √3 हो जाएगा। इसी प्रकार से √4 और √5 भी किया जा सकता है। √5 जो √4 करना है तो ए डी को हम आधार मानेंगे, ए डी को आधार, और मतलब आधार, और यहाँ से हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश कैसे, इस प्रकार से यहाँ पे प्रकार रखकर एक चाप लगाएंगे, चाप लगा के 3 बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब अभी बता देंगे, मतलब अलग इसका वीडियो बनाकर समझा देंगे। जो लोग नहीं जानते हैं 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है, बाकी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे, एक जगह 2 जगह कट गया, अब यहाँ पे ऐसे कटेगा, यहाँ पूरा सीधा हो गया या 90 अंश का कोण। अब √3 यहाँ है, मतलब अब जो अगर √4 को दर्शाना हो तो √4 या 90 अंश हो गया। अब इससे 1 सेंटीमीटर आगे कट लगाएंगे डी से, तो एक बी से डी होगा, अब फिर ई मान लेते हैं, ई तो 1 सेंटीमीटर दूरी पे कट लगा। अब ए को ई से मिला देते हैं, ए को ई से मिला देते हैं, ए को ई से मिलाने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब इसमें आधार देखें, ए ई बराबर मतलब कर्ण कितना, ए ई का स्क्वायर बराबर आधार ए डी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर कितना, ए डी का स्क्वायर यह वाला कितना था, ए डी का मतलब √3, यह वाला √3, ए डी या √3 है, तो √3। डी ई कितनी, 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, मतलब √3 का स्क्वायर जो करेंगे केवल 3 आएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1, 3 और 4 जोड़ेंगे 4। अब इधर ए ई था, ए ई का स्क्वायर काटेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ए ई का मान 4, तो ए ई कितना हो जाएगा 4। अब इस संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम प्रकार में इतनी दूरी भरेंगे, ऐसे यहाँ पे इतनी दूरी, और ऐसे चाप लगाते चले जाएंगे, जहाँ पर लग रहा है वहीं पे √4 हो जाएगा। √4 का मतलब 2 डॉट वाली लाइन। इस प्रकार से √5 √4 होगा, √5 करना फिर यही मतलब वो करना होगा। तो इस प्रकार से आप सीख गए होंगे। यदि आपको दिक्कत होती है 90 अंश का कोण कैसे बनाया जाता है तो हम आपको बता देंगे प्रकार से। अब देखते हैं सीधे सीधे यदि कहा जाए कि √5 को दर्शाना हो तो इतनी बड़ी मतलब बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, तो सीधे डायरेक्टली √5 को कैसे निकाला जाता है। देखिए यह सब मतलब केवल √2 का है तो सीधे हम निकाल सकते हैं, √3 का है तो इसके बाद निकालेंगे, लेकिन √5 कहा जाए तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। देखिए उसे हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा गया √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले पिछले वाले सवाल में सबसे पहले क्या किया था, एक लाइन खींची थी, उसमें कहीं पे ए माना था, इसमें भी कहीं पे ए मान लिया। अब इसे ए मान लिया, ए से 1 सेंटीमीटर दूर बी को मान लिया, बी 1 सेंटीमीटर दूरी पे बी मान लिया। लेकिन इसमें
बी से ऊपर एक 90 अंश की चाप लगाई थी, मतलब 90 अंश का कोण बनाया था। अब ऊपर 1 सेंटीमीटर पे कट लगाया था, लेकिन इसमें 1 सेंटीमीटर पर नहीं, इसमें 2 सेंटीमीटर पर कट लगेगा, 2 सेंटीमीटर पर। और वहाँ पर फी हमने मान लिया। अब ए फी को मिला देते हैं। √2 को जैसे मिलाया था सेम उसी तरह से √5 भी किया गया, लेकिन बी फी की दूरी इसमें 2 मानी गई, 2 सेंटीमीटर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, PGT। यह PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, कर्ण का मान जो होता है मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब AC इसमें कितनी दी गई वही तो निकालना है। AC बराबर AB का मान 1 का स्क्वायर, BC का मान 2 का स्क्वायर, तो AC बराबर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो AC बराबर 4 1 5। इधर रूट लगाया था, रूट जो अगर हटेगा तो उधर अंडर मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो AC का मान √5। इतना ठीक है। अब इसके अगला वाला स्टेप होता है AC के बीच की दूरी हम प्रकार में भरेंगे इसे और चाप लगा देंगे। इस प्रकार यहाँ पे इतनी दूरी भरी और इसे चाप लगा दे, जहाँ पर कट रहा है वहीं पे √5 हो जाएगा। इस प्रकार √5 को संख्या रेखा पर निरूपण करना सीख गए हम। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। और जो इसके पिछला वाला √3, √2, √4 निकालना सीखे थे, यह प्रश्न नंबर 5 की तरह है, जो कहा गया है वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए, तो वह वर्गमूल सर्पिल ही था। दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 पूरी हो गई है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अभी के बाद शेयर जरूर कर देना।